आज उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोकसभा सांसद मनोज तिवारी ने एक विशेष पत्रकार वार्ता की, जिसमें जिला अध्यक्ष मोहन गोयल, मास्टर विनोद, विधायक जितेंद्र महाजन, प्रभारी सत्यनारायण गौतम, ब्रजेश सिंह, उत्तर पूर्वी जिला मीडिया प्रभारी दीपक चौहान, कार्यक्रम संयोजक संजय त्यागी उपस्थित रहे। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि 2014 में जीत के बाद संसद को मंदिर मानकर उनकी चौखट पर मत्था टेक कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल 8 वर्ष पूर्ण किए। 8 वर्ष में केंद्र द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को हम 2.5 साल से मुफ्त अनाज दे रहे हैं। यह अंत्योदय का हिस्सा था। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हम अभी तक 1 करोड़ 22 लाख आवास स्वीकृत कर चुके हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, ये शहरी का बताया, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 1 करोड़ 22 लाख और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 2 करोड़ 3 आवास हमने स्वीकृत करके लोगों को दिया। मतलब इस देश के 3 करोड़ 50 लाख लोगों को, गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिया गया। दिल्ली उससे वंचित है क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना दिल्ली में नहीं लाई। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हमने 11.22 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया, जिसमें दिल्ली में भी एक बड़ी संख्या में इसका कार्य देखने को मिला है। हर घर नल से योजना के अंतर्गत 6.2 करोड़ नए आवासों को पिछले 3 वर्षों में नल के पानी की सुविधा दी है। इसमें एक एग्जाम्पल बताऊं तो बुंदेलखंड एक ऐसा जगह था जहां ट्रेन से पानी भेजना पड़ता था। आज वहां नल से घर घर जल जा रहा है और उसकी खुशी में बुंदेलखंड ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, इसके अंतर्गत 29.6 लाख रेडी पटरी विक्रेताओं को ऋण का वितरण किया गया है। आप कहीं भी दिल्ली की सड़कों पे जाएंगे तो हर सड़क पे इसके लाभार्थी मिल जाएंगे और हम आए दिन इनको और ढूंढ रहे हैं और 10,000 रुपए का लगभग ना के बराबर ऋण के ऊपर उनको देते हैं। जब वो 10,000 से काम करके वापस कर देते हैं, फिर 10,000 देते हैं, फिर उसके बाद 20,000 जब वो चुकाते हैं तो फिर 10,000 देते हैं। ऐसे 30,000 रुपए तक उनको स्वनिधि योजना के तहत दिया जाता है। आयुष्मान भारत योजना चूंकि दिल्ली में लागू ही नहीं हुई, लेकिन आप सबके जानकारी के लिए बता दें कि इसके अंतर्गत वैसे तो 55 करोड़ लोग आते हैं देश के, लेकिन उनमें से जो बीमार होगा उसी को इलाज होगा ना। तो 3.2 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया गया है। और ये बताते हुए मुझे दिल्ली के संदर्भ में कहना पड़ता है कि हमारे अरविंद केजरीवाल जी, जो इस पर पूरी तरह से कुंडली मार के बैठे हैं, दिल्ली में जब किसी को लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तक एक बिलो पॉवर्टी लाइन के व्यक्ति को जब इसकी ज़रूरत पड़ती है और सरकार उसको देती है तो उसकी खुशी उस परिवार से पूछिए जिससे दिल्ली के लोग महरूम हैं। 18 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए गए। मतलब 18 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने आयुष्मान कार्ड बना लिए हैं। 55 करोड़ लोगों को हम कहते हैं अपना कार्ड बनवा लीजिए, लेकिन कई बार होता है कि वो बीमार नहीं है, उनको लगता है तो नहीं, उसमें भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान 190 करोड़ से ज़्यादा, अब तो हम लोग 200 करोड़ का टच करने वाले हैं आंकड़ा। हम लोगों ने मुफ्त वैक्सीन, जो लगभग एक वैक्सीन 600 रुपए की पड़ती है, वो हम लोगों ने देश के लगभग 200 करोड़ लोगों को दिया। और यहाँ ये भी ध्यान रहे मेरे मीडिया के भाई बहन कि हम पूरी दुनिया में इस कोविड काल में सबसे पहले वैक्सीन बनाने वाले देश बने। 8,727 जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही। केंद्र का प्रचार
जैसे हम सब कर रहे हैं, हमारा सरकार के अधिकारी कर रहे हैं, हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, मीडिया भी अगर इसको एक समाज सेवा के रूप में लेगी, जहां हम 600 रुपए की दवाइयों को 60 रुपए में देते, जेनरिक दवाइयां हैं, ये सारी दवाइयां, जो दवाइयों का जो मूल तत्व होता है उसमें वही दवाइयां होती हैं जो अंग्रेजी दवाओं की दुकान पे उसको 600 रुपये में पाते हैं, वही जन औषधि केंद्र में आप 60 रुपये में पा सकते हैं। 400 की दवाई 40 रुपये में पा सकते हैं। तो जन औषधि केंद्र एक बहुत बड़ी सोच है नरेंद्र मोदी जी की, और आज उसकी संख्या बढ़ती जा रही है देश में। हम भी अपने क्षेत्र में हम भी सांसद के रूप में अपने क्षेत्र में 12 जनौषधि केंद्र का उद्घाटन कर चुके हैं। पिछले 8 वर्षों में 15 नए एम्स खोले गए। मैं अभी एम्स कमेटी का जो सुविधा समिति होती है उसका चेयरमैन बना हूं, और आप सबको जान के खुशी होगी कि जिन शहरों से सिर्फ एम्स में दिखाने के लिए लोग दिल्ली आते थे, अब उन शहरों से एम्स के लिए आना उनका बंद हो गया है, अपने शहर में उनका इलाज हो रहा है। अगर एक प्रकार से देखें तो पूरी आज़ादी के 70 साल में मात्र 6 एम्स बने थे, और 2014 से अब तक लेकर के हमने इसकी संख्या को 22 कर दिया। पिछले 8 वर्षों में आपको जान करके बड़ी खुशी होगी कि जिस देश में मात्र 44 मेडिकल कॉलेज होते थे, आज हम 8 साल में अपने देश में 200 नए मेडिकल कॉलेज खोल चुके हैं। 200 नए मेडिकल कॉलेज खोल चुके हैं। प्रत्येक जिले में अब मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना पे हम काम कर रहे हैं। हमारे देश में लगभग 688 जिले के आसपास है, 700 के आसपास है, एग्जैक्ट मेरे संख्या पे न जाएं, आप इसको देख सकते हैं। लगभग 700 जिले, और हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा, इसका शपथ भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी स्वास्थ्य विभाग ले चुका है। प्रत्येक ब्लॉक में हम फिट इंडिया केवल कहते नहीं नरेंद्र मोदी जी, फिट इंडिया को अचीव करने के लिए अभी जो नई योजना है हमारी, प्रत्येक ब्लॉक में, देश के प्रत्येक ब्लॉक में हेल्थ और वेलनेस सेंटर का एक केंद्र खोलने के लिए हमारी सरकार आगे बढ़ चुकी है। आपको जान के खुशी होगी कि लगभग 300 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जा चुके हैं। अगर आप उसका अगर स्टडी करेंगे तो ये आंकड़ा ऐसा हो जा रहा है, और वो सारे वेलनेस सेंटर पे सारे टेस्ट मौजूद रहेंगे। ये हमने सदन में भी बात कही थी। अब हम आते हैं किसानों की समृद्धि पे। हमारे देश का किसान समृद्ध हो, ये तो सभी कहते रहे, लेकिन पहली बार आपने देखा होगा कि किसानों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के तहत हम लोग प्रत्येक एक जो निश्चित आय वाले, जिनको हम गरीब किसान कहते हैं, छोटे किसान कहते हैं, उनके अकाउंट में 6,000 रुपया सालाना 2-2 हज़ार का किस्त, अभी 10 करोड़ किसानों को हमने शास्त्री पार्क के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी को ट्रांसफर करते हुए शिमला से देखा। अभी पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 11.30 करोड़ किसान परिवारों को 1.82 लाख करोड़ से अधिक की राशि दी जा चुकी है। और देश के स्वास्थ्य पे कोई बल नहीं पड़ेगा। किसानों के लिए पहली बार कुछ करने वाला ये कदम नरेंद्र मोदी सरकार ने उठाया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, 3 करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड, एमएसपी के अंतर्गत अधिक फसलों को जोड़ा गया तथा एमएसपी लागत का 1.5 गुना किया गया। निश्चित रूप से देश में एक बड़ा अजीब सा विरोध हुआ, हमने उसके सामने नतमस्तक भी किया अपने आप को, लेकिन फिर भी आपको जान के खुशी होगी
चूँकि मैं भी एक किसान हूँ, यहाँ भी बहुत लोग किसान होंगे, परिवार जिनके खेती करते होंगे। हम जो धान हम 1240 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचते थे गांव के किसान, आज वो लोग 2000 रुपया प्रति क्विंटल का एमएसपी हुआ है। एग्जैक्ट गेहूं की कीमत ऑलमोस्ट दोगुनी हो चुकी है। और कई ऐसे अनाज हैं, हमको आपको समय थोड़ा कम मिलता है, हम लोग अर्बन लोग हैं, रूरल नहीं हैं। लेकिन जब इसमें जाइएगा ना, कभी आप अगर किसी दिन सोचिए कि हम एक एमएसपी का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो आपको इतना अच्छा लगेगा। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जैसे लोग भी राजनीति में आए तो नकारात्मक बातों की चर्चा, निगेटिविटी को उन्होंने मुद्दा बनाया। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे समाज में कोई कमी नहीं है, भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वी हैव टू अचीव, लेकिन उसी कमी को हम ऐसा लेकर के जनता को खौला दें और उसका निदान नहीं दें, तो ये निगेटिविटी की राजनीति होती है। वो उन्होंने किया, लेकिन ये जो पॉजिटिव स्टैंड है हमारा, जो हम बता रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। 23 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किए गए हैं, तो इसको हम छोड़ देते हैं। किसानों के लिए और भी बहुत सारे कार्य हैं। हम चलते हैं और आज पीएम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिलाओं को 9 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं, जिसमें 40-40 हजार रुपए का ब्लैक लगता था। जनधन खातों के माध्यम से 25 करोड़ महिलाओं को बैंक से जोड़ा जा चुका है। अब उनका कोई बेईमानी नहीं कर सकता, उनसे गलत उनका पैसा कोई हड़प नहीं सकता, उनके पास बैंक है। और जिसका बैंक में अकाउंट है उसको 2 लाख रुपए की उसको लाइफ इंश्योरेंस। 75 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं। 8 करोड़ महिला उद्यमियों को जोड़ा गया है। स्टैंड अप इंडिया के तहत महिलाओं के नाम पर 80% ऋण दिए को हमने हर एक ब्रांच को 2 लोगों को, जनजातीय जहाँ है जनजातीय 3 लोगों को 1-1 करोड़ का लोन मिनिमम इंटरेस्ट पे देना अनिवार्य कर दिया गया। उसका लाभ लेकर के आज कई दलित समाज के लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वो कल तक नौकरी मांगते थे, अब वो नौकरी देने वाले बन रहे हैं। पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत लगभग 68% लाभार्थी महिलाएं हैं। सेना व सैनिक स्कूलों में महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया गया। सवैतनिक मातृत्व अवकाश को 26 सप्ताह तक बढ़ाया गया। मैं जो बहन बेटी हमारी गर्भवती हुई, उसको पहले तो 6 महीना तक ही उसको रेस्ट दिया जाता था, अभी 26 महीने का उसको रेस्ट देने का प्रावधान किया। महिला सशक्तिकरण सिर्फ कहने की बात नहीं है। हमारे किताब में पढ़ाया जाता था पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं देवों के सर पे चढ़ूं भाग्य को इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। अगर ऐसी कविताएं और भी पढ़ाई जाती तो हमें अपने देश के अंदर ही इतने गद्दारों को नहीं देखना पड़ता, जो पढ़ाई लिखाई करके और हमारे संस्कृति को गाली दे रहे, देश को गाली दे रहे, देश को तोड़ने में लगे। एक फूल भी कहता है कि मुझे तोड़ के उस रास्ते में फेंकना जहां देश पर शीश चढ़ाने के लिए लोग जा रहे हैं। शिक्षा बहुत बड़ा बदलाव का कारण, हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए। हम ऐसी शिक्षा नीति नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाना शुरू किया है जिससे आपको 12वीं करते करते आपके हाथ में रोजगार होगा। रोजगार परक शिक्षा, नैतिक शिक्षा। तो इसके लिए इसके अलावा हमने पीएम कौशल विकास योजना, हमारे सामने बैठे हुए तमाम लोगों के हाथ में मोबाइल है, आप वेब न्यूज चला रहे हैं। अगर चलाने ही नहीं आएगा, पोस्ट नहीं करने आएगा, तो आप मोबाइल रहिए कि क्या करिए। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम इसको स्किल्ड करें, लोगों को स्किल्ड करें। और 1.32 करोड़
मतलब 1,32,00,000 लोगों को हमने अभी तक स्किल्ड किया है। पूरे देश में सड़कों का जाल बिछा है। आप अगर दिल्ली में भी देखें तो जो खुशी आपको NH-24 पे जाते समय होगी, जो खुशी आपको इस समय शास्त्री पार्क से गाजियाबाद बॉर्डर तक जाने में होगी, जो खुशी आपको सिग्नेचर ब्रिज पे चढ़ने में होगी, जो खुशी अब से थोड़े दिन बाद जब हम ये मेट्रो लाइन बन रही है, सड़क के ऊपर सड़क, भजनपुरा की बात कर रहा हूँ, और उस सड़क के ऊपर मेट्रो, अभी आपको मैं 5-6 दिन में उसका नक्शा रिलीज करूँगा कि भजनपुरा की एक बड़ी समस्या क्या थी। जब हम बीच से रेलिंग लगा दिए थे तो उधर की दुकान उधर रह गई, उधर की दुकान, ऐसा लगता है दोनों अलग अलग शहर हैं। हम उसको बदलने जा रहे हैं। हम इस भजन वजीराबाद रोड के ऊपर एक सड़क बना रहे हैं जो खजूरी ब्रिज से उतरने के बाद फिर से उठ जाएगी हवा में, और फिर यमुना विहार का जो अगला ब्रिज आता है गोकुलपुरी वाला, वहाँ पे हम नीचे ले करके फिर उसको कनेक्ट करेंगे, ताकि भोपरा बॉर्डर तक जाने के लिए एक भी सिग्नल न रहे। इसके लिए भी हमारा काम लगभग अंतिम चरण में है। 1 साल और आपको ये खुशी मिलेगी। और उसके सबसे ऊपर जो शिव विहार मेट्रो जा रही है, उससे निकल करके एक मेट्रो जिसको मजलिस पार्क तक हम ले जा रहे हैं, उसका काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। हमें याद ही रखना चाहिए, हम 2014 में आए थे तो सिग्नेचर ब्रिज नहीं था। हम 2014 में आए थे तो इस लोकसभा के अंदर मेट्रो नहीं आती थी। हम जब 2014 में आए थे तो यहाँ सेंट्रल स्कूल नहीं था। आज 3 सेंट्रल स्कूल, 2 तो एक खजूरी में, एक वेलकम में पढ़ाई शुरू हो गई है, और बुराड़ी में जो हम करने जा रहे हैं वो इस दिल्ली का एक बेस्ट स्पॉट बना के देंगे। अगर आप किसी दिन जाएंगे, तेज़ी से ज़मीन को भरने का काम शुरू हो गया है, और हम वहाँ पे न सिर्फ सेंट्रल स्कूल बल्कि नवोदय विद्यालय भी बनाने जा रहे हैं, और उसके साथ साथ वहाँ पे हम DDA का एक जोनल सेंटर बनाने जा रहे हैं, और वहाँ पे हम अंधे बच्चों के लिए हॉस्टल भी बनाने जा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को आपसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता है। हमें बड़ा अच्छा लगता है जब आज जब मैं यहाँ आया तो जब मैं घर से लेट होके निकला, क्योंकि आज वर्ल्ड साइकिल डे है। हम लोग सुबह सुबह साइकिल चला रहे थे, थोड़ा थक गए तो सो गए, और जब तक जगह थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मैं अपने घर से यहाँ 36 मिनट में पहुँच गया। उसमें योगदान किसका है? उसमें योगदान शास्त्री पार्क वाली सड़क, जिसके लिए हमको आमरण अनशन करना पड़ा। हमने अपने क्षेत्र में 24 एकड़ लैंड ऐसे लोगों से मुक्त कराया जो माफिया उस लैंड पर ऑलमोस्ट कब्जा कर चुके थे। उसको घेरा जा चुका था, उसको विवादित बनाया जा चुका था। ऐसा ही राठी मिल का पार्क, 5 एकड़ का पार्क, ऐसा ही खजूर वाला पार्क 5.25 एकड़ का पार्क, वैसा ही हर्ष विहार में एक लैंड तो कल हम उसका विजिट किए जो 55 एकड़ है, और 55 एकड़ लैंड LG ने पूरी अच्छी तरह से उसको DM को सुपुर्द कर दिया।